हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म साइंस वर्ल्ड पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैमल्स। मैमल्स के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर में एनिमल्स क्या होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको आपने देखा होगा कैसे होते हैं। पूंछ होती है उनके पास, पैर भी होते हैं, 4 पैर होते हैं उनके, कान भी होते हैं, एकदम हमारी तरह होते हैं। बस हमारे में पूंछ नहीं होता है क्योंकि हमारा जो पूंछ होता है वो डिजनरेट हो गया होता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे मैमल्स और एनिमल्स और अपने बारे में। तो हम भी जो ह्यूमन बींग्स एक तरीके के एनिमल्स ही हैं। तो एनिमल्स हैं तो उनमें और हम में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनको हमसे अलग बनाती है, यानी डिफ़र क्या चीज़ करती है, हम दोनों को डिफरेंस क्या चीज़ बताती है। तो बात ये है कि उन IQ लेवल यानी कि जो ब्रेन होता है उनके पास कम होता है, सोचने समझने का जो क्षमता होता है, ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है उनकी कम होती है हमारे मुकाबले, और हमारे पास ज़्यादा होती है सोचने समझने की क्षमता। इसलिए यही जो चीज़ है वो उनसे हमको अलग बनाती है। तो बात करते हैं अब एनिमल्स। तो आप सभी जान गए होंगे एनिमल्स क्या होते हैं, जानवर होते हैं। ठीक, तो बात अब अपने टॉपिक पर आते हैं, मैमल्स क्या होते हैं। तो एनिमल्स that reproduce by giving birth to their young ones or babies। ठीक है, ये चीज़ है। क्या मैं लिखा है एनिमल्स डैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस और बेबीज, यानी ऐसे एनिमल जो रिप्रोड्यूस करे खुद की तरह, मतलब जैसे कि अपना जो उनका नेक्स्ट जो जनरेशन है। यंग वंस क्या होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, बेबीज वही बच्चे होते हैं। तो बच्चों को बर्थ दे ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे आगे ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे ना, ये रिप्रोड्यूस क्या होता है। ठीक, तो देखिए जो रिप्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद की तरह एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, यानी कि लाते हैं, आप ये कह सकते हैं, बनाते हैं, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस जो करते हैं, देखिए रिप्रोड्यूस जो होते हैं 2 तरीके से होते हैं, रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होते हैं। एक तो जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, और दूसरे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि एग देते हैं, एग यानी अंडा। ठीक, तो हम आज उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बर्थ देते हैं अपने बच्चे को, और ऐसी एनिमल्स को लोग मैमल्स कहते हैं। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक एग्जाम्पल ही हैं मैमल्स के। तो इसके आप एग्जाम्पल यदि मैमल्स के आप लिखेंगे तो ह्यूमन बींग, सबसे पहले तो आप खुद को नोट कीजिए उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक, ह्यूमन बींग्स हो गया, फिर कैट हो गया, फिर डॉग हो गया, लॉयन हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैमल्स बहुत सारे हैं। तो ये जो चीज़ें थी आपकी मैमल्स के बारे में थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैमल्स के, यानी कि जो भी मैमल्स होते हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे। तो मैमल्स के बारे में अगर आपको देखना है कि मैमल्स होते क्या है, जानना है, आप खुद को लेके देखिए। ह्यूमन बींग आप हैं, मैमल्स है मैंने बोला, आप खुद को लेके देखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे तो पहला जो पॉइंट है कि बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। ठीक है, फाइन हेयर्स यानी जो बॉडी होती है ना वो एकदम पतले पतले बालों से कवर्ड होती है हमारी पूरी बॉडी। आप अपने हाथ या अपने पैर कहीं भी आप पूरे बॉडी पे देखेंगे छोटे छोटे एकदम पतले पतले बाल निकले रहते हैं। ठीक है, हेयर्स रहते हैं, पूरी बॉडी हमारी हेयर से कवर्ड रहती है। ये पहला जो है आइडेंटिफाई करने का तरीका है मैमल्स को। दूसरा क्या है भाई, ये जो होते हैं ना आपके वार्म ब्लडेड होते हैं।
मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। मैमल्स क्या होते हैं? तो वार्म ब्लडेड होते हैं। अब बात आता है हमारे आगे कि ये वार्म ब्लडेड क्या होता है। तो देखिए वार्म ब्लडेड ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना है कि बाहर का जो भी टेम्परेचर हो, यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे बाहर जो भी टेम्परेचर हो, मेरा जो सराउंडिंग है, जो मेरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, यदि उसके हिसाब से मैं खुद के बॉडी के टेम्परेचर को यदि मैं चेंज नहीं कर पाता हूँ, देन वो मेरा क्या हो जाएगा? वार्म ब्लडेड हो जाएगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर खुद से चेंज हो जाए बाहर एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक बार और देखिए। कोल्ड ब्लडेड बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद के बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बदल ले, वो कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। वार्म ब्लडेड क्या होता है? जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स ये होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो बाहर के सराउंडिंग जो है, ठीक, एनवायरनमेंट जो है, उसके उस टेम्परेचर के हिसाब से खुद के बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाए, देन वो आपका वार्म ब्लडेड हो गया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ठंड के एरिया में जाएंगे तो आपकी बॉडी जो हो जाएगी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंड वाला हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको ठंड लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा तो है नहीं कि ठंड नहीं लगता। ठीक। तो यानी कि हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद के बॉडी का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ वार्म ब्लडेड हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या हो गया कि जो मैमल्स होते हैं ना, मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे। ठीक है। मोस्टली लिव ऑन लैंड। लैंड यानी जो जमीन, जानते हैं ना। और ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। काउ, डॉग वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो मैमल जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं। अब आप कहेंगे ज़्यादातर क्यों आपने बोला है सर? सबके सब तो रहते हैं, लैंड पे रहते हैं मैमल्स। नहीं, दो ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि लैंड पे नहीं रहते हैं। जैसे कि देखिए आपका डॉल्फिन और डॉल्फिन हो गया। ठीक है। आपका इसके बाद से आप ब्लू व्हेल के बारे में सुना होगा आपने। ये आपकी एक तरीके के मैमल्स ही होते हैं, लेकिन ये फिश जैसे होते हैं। ठीक है। फिश होते हैं, मतलब फिश जैसे ये दिखते हैं, फिश ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन ये भी मैमल्स में ही आते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। वाटर में रहते हैं यानी एक्वेटिक होते हैं। ठीक। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। डॉल्फिन्स हो गए, आपके व्हेल हो गए। अब इसके बाद से बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक ऐसा भी देखिए, लैंड पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल, वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल उनको बोलते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसा एनिमल भी होता है जो मैमल्स है, लेकिन वो हवा में उड़ता है। हवा में, तो जो हवा में उड़ता है ना, उसको एरियल एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है। तो आपके उसमें आ जाएगा बैट, आ जाएगा बैट, BAT, बैट, चमगादड़, जो आप देखते होंगे, वही जो चाइनीज़ खा के सब कोरोना वायरस फैला दिया था, एकदम वही वाला। ठीक है। तो जो बैट है, ठीक है, ये आपके हवा में, मतलब बैट जो है एकमात्र ऐसा बर्ड है, ऐसा पक्षी है जो कि आपका मैमल्स कहलाता है। ठीक है। मैमल्स में आता है। यानी कि सारे बर्ड्स यदि बोला जाएगा क्या वो मैमल्स है, तो एकदम नहीं है, नहीं है वो मैमल्स। ठीक है। क्योंकि सारे बर्ड्स मैमल्स नहीं होते। बर्ड्स होते हैं वो एव्स क्लास में आते हैं, लेकिन उसमें से केवल जो बैट है वो आपका मैमल आता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चौथा पॉइंट इसमें, जो मैमल्स होते हैं ना, वो लंग्स से सांस लेते हैं। हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं? कैसे लेते हैं? लंग्स से। हमारे अंदर लंग्स होता है ना, जो फेफड़ा जो आप बोलते हैं। ठीक है। तो लंग्स से लेते हैं। ठीक है। सांस हम कैसे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। लंग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फीड देयर यंग वन, यानी कि फीड देयर बेबीज लिख देते हैं। ठीक है। बेबीज या यंग वन बात एक ही है। तो फीड देयर बेबीज, जो उनके जो बेबीज होते हैं उनको फीड करते हैं। क्या? फीड देयर बेबीज देयर ओन मिल्क। ठीक है। अपना दूध जो होता है उनको पिलाते हैं, ओन मिल्क। ये भी मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। कि मैमल्स खुद का बच्चा, जो बच्चे होते हैं खुद के, उनको वो बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ये मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक है। एक बार और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, मैमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो रिप्रोड्यूस करे। कैसे रिप्रोड्यूस करे? बर्थ दे,
अपने बच्चे को बर्थ दे, यंग वंस को बर्थ दे, बेबीज को बर्थ करे, ठीक है, वो मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक यदि पूछेगा बेटा मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो अपने बारे में बताओ। अगर याद नहीं हुआ है मैमल्स क्या होता है, अपने बारे में आप बताइए ना कि मैमल जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स लिख दिया कि बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स। बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम खुद के बॉडी का टेम्परेचर से नहीं कर पा रहे हैं, देन हम क्या है, वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या, मोस्टली लिव ऑन, मोस्टली लिख दिया, ठीक है, मोस्टली लिव ऑन लैंड, ज्यादातर जो है वो लैंड पर रहते हैं। लंग्स, क्या हम लोग जो मैमल जो होते हैं ना वो कैसे सांस लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। फिर क्या है, फीड देयर बेबीज देयर ओन मिल्क, मैमल जो होते हैं वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, खुद का दूध पिलाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओन मिल्क, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब बात यहाँ तक हो गई, ठीक है, मैमल्स होता है क्या है, रिप्रोड्यूस क्या होता है, एनिमल्स क्या होता है, मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सभी का सभी हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब हमारे आगे टॉपिक एक है पेरेंटल केयर, ठीक, पेरेंटल केयर इन मैमल्स, ठीक है। मैमल्स में पेरेंटल केयर, अब देखिए पेरेंटल केयर क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वैसे कोई भी एनिमल है, यदि वो बच्चा उसका छोटा है तो वो क्या होता है, हेल्पलेस होता है, मतलब किसी न किसी को उसकी मदद करना पड़ेगा, खुद से कोई चीज़ नहीं वो कर सकता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, नाजुक होता है बच्चा ना। तो मैमल्स क्या करते हैं, या कोई भी एनिमल्स ये काम करते हैं, देखिए आप सभी एनिमल्स को देखेंगे कि वो अपने बच्चों को एक तरीके का केयर देते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं जब तक कि उनका बच्चा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तब उसी तरीके से मैमल्स होते हैं, ये भी अपने बच्चे का केयर करते हैं। कैसे केयर करते हैं, अपने बच्चे को बर्थ दिया, बर्थ देने के बाद से उस बच्चे को अपना दूध पिलाया, उन्होंने दूध पिलाने के बाद से बड़ा किया धीरे धीरे, ठीक। और जब उनको ऐसा लगता है कि हम जो बच्चा है वो खुद के पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब खुद के पैरों पे खड़े होने का क्या मतलब है कि खुद से कोई भी काम यदि वो कर ले रहा है, ठीक है, बड़ा हो गया है, ठीक, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, खुद का काम वो खुद कर सकता है, तब तक जो केयरिंग होता है, ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा यानी माँ बाप के द्वारा, इसी चीज़ को हम लोग पेरेंटल केयर्स बोलते हैं। और ये मैमल्स में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में। और ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स में ही, आप डॉग्स वगैरह को देखेंगे, डॉग भी जो होते हैं ना, मेरे घर एक डॉग है, डॉग जो होते हैं और वो भी अपने बच्चे को उसी तरीके से खिलाते हैं। वो डॉग भी एक तरीके के मैमल होते हैं ना, डॉग जो है एग्जांपल किसके, मैमल्स के। काऊ किसका एग्जांपल है, मैमल्स का एग्जांपल है काऊ भी। तो जो डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को एकदम अच्छी तरीके से केयर करते हैं। अब कैसे वो केयर करते हैं, जैसे कि उनको खिलाते हैं। अब मैं एक छोटा सा 1 मिनट का बात बताऊँगा। जैसे कि एक बार क्या होता है ना, रात को जो जैसे कि देखिए जो मेरी डॉग है उसका नाम है स्कूबी, ठीक। तो उसका जो बच्चा है उसको मैंने रखा है, एक बच्चे को। तो उसका जो बच्चा है वो सोया हुआ था बेड पे, उसको मतलब सोया हुआ था। तो उसको लगा, स्कूबी को लगा कि उसका बच्चा जो है वो भूखा है, ठीक है। उसने क्या किया, एक रोटी उसको मिला, ठीक, कहीं से पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि वो रोटी लेके आई थी, रोटी लाके और अपने बच्चे के मुँह के पास उसने रख दिया। तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि कैसे जो एक पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है वो उस हिसाब से कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद से वो उसको खिलाती भी है, उसके साथ दौड़ती है, बहुत मतलब ये सब एक्टिविटी उसको सिखाती है, उसको भौंकना सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें ये आपके पेरेंटल केयर है, ठीक है, मैमल्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।